अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लिगेसी। आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स में लीनियर मोमेंटम के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम को कि व्हाट इज़ मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम हमारे पास बेसिकली क्या है, मैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेती हूँ, उसके बाद मैं समझा लेती हूँ। डेफिनेशन हमारे पास ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी जब हम मास m का और वेलोसिटी का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास मोमेंटम होगा। अच्छा, मोमेंटम बेसिकली हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वो ऑब्जेक्ट जो है यानी कितने वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस कवर करती हैं, यानी उस वेलोसिटी और उस ऑब्जेक्ट के मास को जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास मोमेंटम कहलाती हैं। अच्छा, मोमेंटम हमारे पास वैसे इसका जो सैम्बल है, मोमेंटम का सैम्बल जो है ये P से डिनोट होता है, ठीक है, कैपिटल P और उसके ऊपर एरो। एरो जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास क्वांटिटी क्या है, तो एरो रिप्रेजेंट करता है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। दैट्स वाई मोमेंटम जो है इसका डायरेक्शन भी है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी है। इस वजह से हमारे पास P के ऊपर जो है हमारे पास क्या आता है, एरो आता है। तो एरो बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को, कि मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर। तो मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई यहाँ पर P के ऊपर एरो हम लगाएंगे। अच्छा, इसका एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट वैसे हम फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला हमारे पास इसका बेसिकली फॉर्मूला में यहाँ लिखेंगे। अच्छा, फॉर्मूला P इक्वल टू मास एंड V, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम P। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मास होगा और वो ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस कवर करेगी, यानी डिस्टेंस में सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास होगा और वो ऑब्जेक्ट कितना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर करिए वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाते हैं। तो वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी और उस ऑब्जेक्ट का मास जो है हमारे पास क्या देता है, मोमेंटम देता है, ठीक है। तो वो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है। मोमेंटम हमारे पास P से, कैपिटल P से डिनोट होता है। अब हम इसका ऐसा यूनिट जब निकालेंगे तो हम इसके फॉर्मूले से निकालेंगे। मोमेंटम P इक्वल टू मास का फॉर्मूला, मास का ऐसा यूनिट वैसे क्या है, मास का हमारे पास ऐसा यूनिट किलोग्राम है, तो हम यहाँ पर किलोग्राम पुट करेंगे, किलोग्राम। और हमारे पास वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास क्या है, एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम हमारे पास इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और हम इसको न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। अच्छा, हम इसको न्यूटन सेकंड भी कहते हैं, एन एस, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी हम कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मोमेंटम का एज अ होल डेफिनीशन और हमारे पास सैम्बल और क्वांटिटी और इसका एसआई यूनिट हमारे पास ये हैं। हम बस जो है क्या देती है, हमारे पास किसी भी बॉडी जो है वो मूव करिए तो उस मोशन की क्वांटिटी को हमारे पास मोमेंटम मुहैया करती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव करिए तो उसकी यानी क्वांटिटी क्या है उस ऑब्जेक्ट की, जब वो मूव करिए तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास मोमेंटम देता है, ठीक है। तो मोमेंटम में हम ये पढ़ते हैं कि अगर हम डेली कॉमन ऑब्जर्वेशन अगर हम देख लें डेली एग्जांपल्स में, कि एक लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड, अगर हम ट्रक को देखें और स्टॉप करें और कार को। अच्छा, अगर हमारे पास एक ट्रक है और दूसरा हमारे पास कार है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक ट्रक को जब हम स्टॉप कराएंगे तो हमारे पास ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी उस ट्रक को यानी स्टॉप करने के लिए। यानी उस ट्रक को मोशन में है, अगर वो एक ट्रक अगर हमारे पास मोशन में है तो उसको
रेस्ट में लाने के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स हमारे पास रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और एक का बनिस्बत उस कार की, यानी कार के लिए हमारे पास एज़ कम्पेयर टू कम फोर्स हम रिक्वायर्ड करेंगे उस कार को, तो वो ईजिली स्टॉप हो जाएगा बनिस्बत ट्रक के। तो ट्रक के लिए हम ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। अगर हमारे पास एक क्योंकि हमारे पास, अच्छा, ये हमारे पास ट्रक के लिए हम ज़्यादा फोर्स इसलिए यानी हम रिक्वायर्ड करेंगे बिकॉज हमारे पास ट्रक जो है उसका मास ग्रेटर है, ठीक है। तो मास ग्रेटर है तो उसकी वेलोसिटी भी ग्रेटर होगी, ठीक है। तो उस इट्स मीन्स कि अगर हमारे पास मास उस ट्रक का ग्रेटर है तो उसकी वेलोसिटी भी ग्रेटर होगी, तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, उसका मोमेंटम भी लार्जर होगा। तो उसके लिए हमारे पास फोर्स क्या होगी, फोर्स हम ज़्यादा ग्रेटर फोर्स हम यूज़ करेंगे ताकि उस ट्रक को स्टॉप करवाने के लिए, यानी उस ट्रक को अगर मोशन में है तो उसको एट द रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए हम ज़्यादा फोर्स यूज़, यानी फोर्स हमारे पास रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, एक कार है फॉर एग्जांपल, तो कार के लिए हमारे पास कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी बिकॉज कार का मास हमारे पास कम है बनिस्बत ट्रक के, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू ट्रक कार का मास हमारे पास कम है, तो उसकी वेलोसिटी भी हमारे पास कम होगी, तो दैट्स वाई उसकी यानी हमारे पास मोमेंटम भी कम होगा। तो कम होगा तो ये हमारे पास एज़ कम्पेयर टू ट्रक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको फोर्स यानी इसको स्टॉप करने के लिए हमारे पास फोर्स भी कम लगेगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है ये मेजर करती है किसी भी क्वांटिटी ऑफ मोशन को मेजर करती है, यानी किसी भी बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन को मोमेंटम मेजर करती है। अच्छा, उम्मीद है आप लोग को मेरी ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।